तो आप सबने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि हम दिल्ली से गुजरात के वांकनेर पहुंचे थे। तो भाई ऑटो पकड़कर हम निकल गए अपनी मंजिल की तरफ और हमारी मंजिल है हमारा काम। तो हम यहाँ आए हैं काम से, लेकिन आपको बीच बीच में गुजरात की बेहतरीन जगह दिखाते हुए चलेंगे। हमें जाना है मोरबी। तो रास्ते में हमें दिखाई दिया मोरबी के मच्छू नदी पर बना वो पुल जो हाल ही में टूट गया था और लगभग 135 लोगों की उसमें जान चली गई थी। उसके बाद हमें ये महल दिखाई दिया जो मोरबी का ऐतिहासिक मणि मंदिर है। ये महल मोरबी के राजा ने अपनी रानी के लिए बनवाया था। फिलहाल तो इसकी दीवारों पर गोबर के उपले सूख रहे हैं और मैं एकदम हैरान थी कि भाई इतनी अच्छी जगह और ये हाल बना रखा है। यहाँ सबसे होते हुए हम पहुँच गए मोरबी के बाज़ार में। हमने हमारे ऑटो वाले अंकल से पूछा तो उन्होंने हमें थोड़ी बहुत यहाँ के बारे में जानकारी दे दी थी। वो मणि मंदिर था, वो राजा की रखेल है ना। हाँ हाँ। और राजा का रखेल का महल है। अच्छा। था ना, राजा का रखेल का महल है। हाँ हाँ। अच्छा। और इधर वो ये रोड सीधा गया ना। हाँ हाँ। वो सामने रानी माँ का महल है। अच्छा, वो सामने अंदर ये। तो आज हमारा गुजरात में पहला दिन है। तो हम लोग सीधा, अभी तक आपने देखा होगा कि हम 15-16 घंटे के बाद गुजरात में पहुंच चुके हैं फाइनली। तो अभी हम निकले हैं खाने की तलाश में। तो अभी हम देख रहे होंगे कि सारी जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पे जो लैंग्वेज लिखी गई है वो हमें समझ नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो अब देखते हैं कि हमें क्या मिलता है खाने के लिए। और इस वक्त जो है टाइमिंग जो खाने की होती है ना वो भी चेंज है, मतलब चेंज नहीं, मतलब कुछ टाइमिंग सेट होती है यहाँ की। तो उस हिसाब से तो अब लगभग जितने भी रेस्टोरेंट थे वो बंद हो चुके हैं। तो अब देखते हैं कि हमें कहाँ पर क्या खाने को मिलता है। तो हमें कुछ 1-2 रेस्टोरेंट मिले तो हैं, लेकिन क्या लिखा है वो समझ नहीं आ रहा। 50 रुपीज़ जो लिखा है सिर्फ वही समझ में आ रहा है। 50 रुपये 50 रुपये 50 रुपये बस। और पता नहीं, बाकी पूछते हैं यहाँ पे कि क्या है। सबसे बड़ी लैंग्वेज है भाषा, ये समझ नहीं आ रहा है। ये तो गन्ने का रस है। और ये पूरा मार्केट है। अभी हम घूम ही रहे हैं। हम निकले थे खाने की तलाश में। इस वक्त बज रहे थे शाम के 4 और हमने कुछ भी नहीं खाया था। यहाँ सबसे बड़ा टास्क था खाना ढूंढना और काफ़ी मशक्क़त के बाद हमें एक रेस्टोरेंट मिला। अभी हमें है ठाकर फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट में, जो कि नेहरू गेट चौक पर है, मोरबी में। नेहरू गेट चौक, मुझे अब समझ में आया कि नेहरू गेट चौक में है हम अभी। तो हमने अभी ऑर्डर किया। इनका मेन्यू हम देखते हैं पहले क्या क्या है यहाँ पर। काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही हैं। और ये है सुबह 9 बजे से 10 बजे तक खुला रहता है। सैंडविच वगैरह हैं, सूप है, स्टार्टर है, चाइनीज़ सैंडविच, नूडल्स, मतलब हर टाइप की यहाँ पे है चीज़ें हमें दिख रही है। सैंडविच, पिज़्ज़ा, साउथ इंडियन है, पंजाबी भी है। फ़िलहाल तो हमने सादा खाना ऑर्डर किया है, जहाँ पे हमने साधारण सा सिंपल खाना ऑर्डर किया। हमने ऑर्डर किया मिक्स वेज, दाल और रोटी। हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं था क्योंकि हमें काम करना था, इसीलिए मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई। लेकिन खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, खाना खाकर मज़ा आ गया। हम निकल गए मच्छू नदी के पास। ये देखिए, यहाँ से अंदर जाने के लिए टिकट मिलती है, लेकिन पुल टूट गया और इस दुर्घटना के बाद ये जगह भी बंद कर दी गई। लेकिन हम फिर भी किसी तरह उस पुल तक पहुँचने में कामयाब रहे। यहाँ का पानी कम कर दिया गया है और इस वक्त शाम का वक्त है, तो यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है। तो काफ़ी सुनसान है, एकदम शांत माहौल है। काम करने के बाद हम जब फ्री हुए तो उसके बाद हमने थोड़ा सा हल्का खाया और जिस रेस्टोरेंट में हम गए थे वहाँ पर रखी थी गृह मंत्री अमित शाह की किताब। तो इस तरह हमारा आज का दिन बीत गया। अगले दिन हमें जाना था राजकोट। तो फिर क्या, जल्दी से रेडी हुए और रेडी होकर बस स्टैंड पहुंच गए। राजकोट जाने का सबसे सस्ता जुगाड़ यही था, लेकिन बस में पहले से ही लोगों ने अपनी सीट रिज़र्व कर ली थी। पूरी बस खचाखच भरी हुई थी। मोरबी से राजकोट का रास्ता लगभग 2 से ढाई घंटे का था। हम खड़े होकर तो नहीं जा सकते थे, सीट्स फुल हो चुकी थी, इसलिए हमें बस से उतरना पड़ा और फिर हमें मिली टैक्सी।
टैक्सी में भी लगभग उतने ही पैसे लगे जितना कि बस में लगने थे, तो सोचा क्यों ना इसी से आगे का सफ़र तय कर लिया जाए। तो हम बैठ गए टैक्सी में। हमें रास्ते में दिखे कपास के खेत, चारों तरफ सिर्फ़ और सिर्फ हरियाली। फिर हमें दिखाई दी पवन चक्की। यहाँ पर पवन चक्की बहुत सारी है, शायद ये वही रास्ता है जो हमें ट्रेन से दिखाई दे रहा था। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था, जो ट्रेन से जो हम अहमदाबाद से वांकनेर जा रहे थे, ये वही रास्ता मुझे लग रहा है, वही रास्ता, क्योंकि यही पवन चक्कियाँ हमें रास्ते में दिखाई दे रही थी। तो वो हमारा व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं। तो चलते चलते ड्राइवर को लगी प्यास, तो उन्होंने गाड़ी साइड में रोकी और वहाँ हमें दिखाई दिया ये पान एंड टी स्टॉल। टैक्सी वाले भैया पानी पीकर वापस से टैक्सी चलाने लगे। फिर से हमें पवन चक्की दिखाई दी, इस बार काफ़ी करीब से देखा, लेकिन ये पवन चक्की ख़राब थी। बैठे बैठे थोड़ी हालत तो ख़राब होने लगी थी, लेकिन राजकोट काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके थे हम, और थोड़ी देर बाद हम राजकोट पहुंच गए। इससे आगे का जानने के लिए देखिए हमारा नेक्स्ट व्लॉग। बाय। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।